कोरोना काल में भविष्य निधि में जमा पैसा लोगों के लिए संजीवनी की तरह साबित हो रहा है। लेकिन अकाउंट अपडेट नहीं होने और कई वजहों से पैसा निकालने के दौरान लोगों को काफी परेशानी होती है। ऐसे में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त से इस मुद्दे पर बातचीत की हमारे सहयोगी अजय लाल ने। कर्मचारियों को कंपनी वेतन देती है और साथ ही पीएफ की भी सुविधा कर्मचारियों को मिलती है, लेकिन कई बार कर्मचारी वेतन के दौरान यह भूल जाते हैं कि जरूरत पड़ने पर यदि वो पीएफ की राशि निकालना चाहें तो क्या कुछ मुश्किलें आ सकती हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त शशि भूषण कुमार जी। सीधे उनसे जानते हैं। सर, एक जो मुश्किलें आती हैं कि हम और आप कोई काम कर रहा होता है, वेतन मिल रहा होता है, लेकिन भूल जाता है कि क्या करना है, पीएफ निकालने के दौरान क्या क्या मुश्किलें आती हैं। जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपके संस्थान के ऊपर पीएफ एक्ट लागू होता है तो सबसे पहले ये आपको देखना चाहिए कि एम्प्लॉयर आपके वेतन से कटौती कर रहा है या नहीं, और अपना 12% जो शेयर है एम्प्लॉयर शेयर वो मिला रहा है या नहीं। ये ईपीएफ इंडिया के वेबसाइट पे आप जाएंगे तो उसमें आप हर मंथ का अपडेटेड पासबुक भी डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा चीज ये होना चाहिए कि जब आप किसी भी संस्था को नौकरी ज्वाइन करते हैं तो 3 बेसिक डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, जिसके केवाईसी कहते हैं, नो योर कस्टमर्स। एक हुआ आधार कार्ड, दूसरा कोई भी एक बैंक अकाउंट जो है इंडिया का किसी भी कोना में कोई बैंक अकाउंट, सिर्फ कोर बैंकिंग अकाउंट होना चाहिए, और तीसरा है एक मोबाइल नंबर। तो अगर वो मोबाइल नंबर आधार से लिंक्ड हो तो और भी बेहतर है, क्योंकि ऑनलाइन क्लेम करने के लिए जो ओटीपी आता है वो आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर में ही आता है। तो अगर 3 डॉक्यूमेंट्स को जिंदगी में सिर्फ एक बार अगर वो अपडेट कर लेते हैं तो चाहे आप कितनी बार भी नौकरी बदलें, आप नौकरी को कितनी बार भी बदलेंगे तो वही डाटा आपको ट्रांसफर होते रहेगा और आपको ना ट्रांसफर में दिक्कत आएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो नियोक्ता, जो एम्प्लॉयर्स है, उसके आगे पीछे जो आपको चक्कर लगाना पड़ता है क्लेम फॉर्म साइन करवाने के लिए, फिर फिजिकली यहाँ जमा करने के लिए, उन सारे समस्या से आप मुक्त हो पाएंगे। चाहेंगे कि एक जो नॉमिनी में प्रॉब्लम होता है, ईश्वर करे कि सब लोग 100 साल जिए, पेंशन प्राप्त करे, लेकिन कोई कर्मचारी काम के दौरान उनका स्वर्गवास हो गया, नॉमिनी में नाम नहीं दे पाया, क्या प्रॉब्लम आते हैं। देखिए, नॉमिनी तो होना चाहिए, क्योंकि पीएफ का नॉमिनी अलग होता है और पेंशन का नॉमिनी अलग होता है। क्योंकि पीएफ के केस में जो फैमिली का डेफिनेशन हमारे एक्ट में है वो अलग है और पेंशन में अलग है। तो सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि अगर नॉमिनी नहीं है तो आपको एम्प्लॉयर द्वारा एक फैमिली लिस्ट अप्रूव करके देना पड़ता है, उसी फॉर्म में है, तो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। अगर कोई डिस्प्यूट नहीं है तो एम्प्लॉयर अगर साइन करके दे देता है कि इनके नॉमिनी अगर किसी ने नहीं किया है, नॉमिनेशन फाइल नहीं भी किया है, तो अगर एम्प्लॉयर अप्रूव करके दे देता है तो हम लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। साफ शब्दों में कह रहे थे कि आप काम करते हैं, सैलरी पाते हैं, तो काम के दौरान यह भी देख लें कि आपका जो पीएफ करता है उसके केवाईसी कंप्लीट है या नहीं। जैसा कि उन्होंने कहा कि आपके पास आधार नंबर होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, और साथ ही एक और कौन सा चीज होना चाहिए सर, बैंक अकाउंट नंबर। बैंक अकाउंट नंबर। 3 चीजों की आवश्यकता पड़ती है यदि आप पीएफ की निकासी करना चाहेंगे, एडवांस लेना चाहेंगे। तो एक बार फिर से मैं कर रहा हूं, आधार नंबर, आधार कार्ड, और उसके बाद अकाउंट नंबर बैंक का होना चाहिए, और मोबाइल नंबर। इन 3 चीजों का केवाईसी आपके पास रहेगा तो आपको एडवांस पीएफ से लेने में, और जब आप नौकरी समाप्त कर लेंगे तो निकासी में कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे। कैमरामैन हृदय के साथ अजय लाल, न्यूज़ 11, रांची।